वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। इंडियन नेवी के द्वारा 6 नए P-8I एयरक्राफ्ट को परचेस किया जाएगा और इसके लिए इंडियन नेवी के द्वारा अमेरिका के साथ नेगोशिएशन को भी स्टार्ट कर दिया गया है। हालांकि इंडियन नेवी इसके 12 यूनिट्स का इस्तेमाल पहले से ही कर रही है, जिन्हें 2010 में 8 की संख्या में और 2016 में 4 की संख्या में खरीदा गया था। लेकिन अब इंडियन नेवी इसके 6 और यूनिट्स को खरीदना चाहती है। हम आपको बता दें कि ये P-8I एयरक्राफ्ट सर्विलांस और रिकॉनेसेंस तथा एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इन 6 नए P-8I एयरक्राफ्ट को लेने के बाद इंडियन नेवी के पास टोटल 18 P-8I एयरक्राफ्ट हो जाएंगे और ये टोटल 2 स्क्वाड्रन हो जाएंगे। पहले स्क्वाड्रन को गोवा में डिप्लॉय किया जाएगा, जो हमारे वेस्टर्न फ्रंट को कवर करेगा, तथा दूसरा स्क्वाड्रन को तमिलनाडु में डिप्लॉय किया जाएगा, जो हमारे ईस्टर्न फ्रंट को कवर करेगा। P-8I एक मैरीटाइम पेट्रोल एंड रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट है, जिसे अमेरिका की बोइंग कंपनी के द्वारा बनाया गया है। इंडियन नेवी के द्वारा इस एयरक्राफ्ट को सर्विलांस, रिकॉनेसेंस, एंटी शिप मिशन तथा एंटी सबमरीन मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ है। इस एयरक्राफ्ट के द्वारा इंडियन नेवी अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल में छोटी सी छोटी मूवमेंट को भी आसानी से ट्रैक कर सकती है। इवन चाइना के साथ जब हमारा डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, तो उसमें भी इस एयरक्राफ्ट ने इंडियन आर्मी की काफी ज्यादा मदद की थी। ये एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा हेल्पफुल और बेहतरीन निकल के सामने आया था। इसीलिए इंडियन नेवी अब इसके परफॉर्मेंस से खुश होके इसके 6 और यूनिट्स को ऑर्डर देना चाहती है। अब हम आपको इस एयरक्राफ्ट की खासियतों के बारे में बताते हैं। तो इस एयरक्राफ्ट में टोटल 11 हार्ड पॉइंट्स लगे हुए हैं, जिसमें ये कई प्रकार के वेपन्स को कैरी कर सकता है। एंटी सबमरीन मिशन के लिए ये मार्क 44 लाइट वेट टॉर्पीडो को कैरी करता है, जो काफी ज्यादा बेहतरीन टॉर्पीडो है। वहीं पे एंटी शिप मिशन के लिए यह हार्पून जैसी एंटी शिप मिसाइल का इस्तेमाल करता है। हार्पून मिसाइल का कुल वजन 200 kg का है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 864 किलोमीटर पर आवर और इसकी ऑपरेशनल रेंज लगभग 124 किलोमीटर की है। वहीं पे एंटी सबमरीन मिशन के लिए इस एयरक्राफ्ट में जिस टॉर्पीडो को दिया गया है, जो मार्क 45 टॉर्पीडो है, उसकी रेंज लगभग 10 किलोमीटर की है और उसकी स्पीड 74 किलोमीटर पर आवर की है। ये बातें तो हो गई इस एयरक्राफ्ट के वेपन्स की। अब मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो इस एयरक्राफ्ट में डेप्थ चार्जेस के साथ साथ कई सारे एडवांस सेंसर और मल्टी फंक्शनल लॉन्ग रेंज के रडार को दिया गया है, जो काफी ज्यादा एडवांस रडार है और लॉन्ग रेंज से ही किसी भी टारगेट को डिटेक्ट और क्लासिफाइड कर सकता है। वहीं पे सेकेंडरी रडार के तौर पे इसमें एक एडवांस एयरबोर्न सेंसर को दिया गया है, जो किसी भी तरीके के ग्राउंड टारगेट को आसानी से ट्रैक कर सकता है, उनकी मैपिंग कर सकता है, स्कैनिंग और उन्हें आसानी से क्लासिफाइड भी कर सकता है। ये इतना बेहतरीन रडार है कि जमीन पे मौजूद किसी भी तरीके के ह्यूमन एक्टिविटीज को भी आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। यानी कि अगर जमीन पे ग्राउंड पे किसी ह्यूमन के द्वारा चला भी जा रहा है इधर से उधर, तो आसानी से इसमें बैठे लोग उन्हें मॉनिटर कर सकते हैं। इंडियन ओशियन में लगातार चाइनीज सबमरीन की जो एक्टिविटी है वो बढ़ रही है, इसलिए भी इंडियन नेवी इन एयरक्राफ्ट्स के यूनिट्स को ज्यादा से ज्यादा खरीदना चाहती है, ताकि वो चाइनीज नेवी के सबमरीन्स को आसानी से काउंटर कर सके। चाइनीज नेवी के लिए ये एयरक्राफ्ट किसी काल से कम नहीं है, क्योंकि चाइनीज सबमरीन को इन एयरक्राफ्ट्स के द्वारा आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है और उन्हें ये एयरक्राफ्ट आसानी से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।